हेलो एवरीवन। आज हम लोग मनु के राजनीतिक विचार, उनकी राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे, जहां उन्होंने राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत के बारे में बताया। आचार्य मनु का प्रसिद्ध ग्रंथ मानव धर्मशास्त्र, जिसमें उन्होंने राज्य व्यवस्था का उल्लेख किया है, जहां उन्होंने राजा की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का विवरण दिया है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति से लेकर राजा का कार्यदायित्व, शासन एवं न्याय के स्वरूप प्रक्रिया का प्रतिपादन किया है। मानव धर्मशास्त्र में वस्तुतः धर्म की प्रधानता दी गई है, अतः राजा को देवत्व की स्थिति प्रदान किया गया है, जिसका अर्थ है राजा को सर्वमान्य बनाना। इस वाक्य के बाद, यह जो स्टेटमेंट है, उसके बाद मनु महाराज पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि उन्होंने राजा को डिक्टेटर और पूर्ण सत्ताधारी, अधिनायक और पूर्ण सत्ताधारी बना दिया है, जिसका अर्थ मतलब यह है कि राजा के प्रत्येक आदेश के आगे नतमस्तक होना प्रजा का कर्तव्य होता है। डिक्टेटर और पूर्ण सत्ताधारी का मतलब है कि प्रत्येक राजा का जो प्रत्येक आदेश है, उसके आगे नतमस्तक होना प्रजा का पावन कर्तव्य यानी कि ड्यूटी माना जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया, जिसका तात्पर्य है कि उस संपूर्ण व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। राजा को नैतिक गुणों, प्रशासनिक क्षमता तथा दायित्व के प्रति निष्ठा से युक्त होना चाहिए। राजा के दैवीय सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है। राजा को ईश्वर द्वारा राज्य को संचालित करने के लिए भेजा गया है, अर्थात प्रजा का कर्तव्य है कि राजा का विरोध न करे, क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि ब्रह्मा ने राजा की सृष्टि की, जिससे कि वह सभी प्राणियों की रक्षा कर सके। मनु ने यहाँ तक कहा कि बालक राजा यानी कि राजा जो शिशु के रूप में ही क्यों ना हो, उसकी अवज्ञा नहीं करना चाहिए। अर्थात जो बालक राजा है, राजा अगर बालक हो तो इस विचार से अपमान नहीं करना चाहिए कि वह साधारण मनुष्य है। वह साधारण मनुष्य होते हुए भी देव तुल्य होते हैं, देवता के समान होते हैं। आचार्य मनु ने यहाँ तक कह दिए कि राजा 8 लोकपालों के अन्य तत्वों से निर्मित है, यानी वैदिक परंपरा के अनुसार राजा में इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर विभिन्न देवों के अंश विद्यमान रहते हैं। मनु महाराज राजा के चरित्र को इतना ऊंचा उठाते हैं और उस पर इतनी धार्मिक मर्यादाएं लगाते हैं कि देवतुल्य होने में उन्हें कोई संदेह नहीं रह जाता। आचार्य मनु एक आदर्शवादी विचार के थे और वे ऐसे किसी राजा की कल्पना भी नहीं कर पाते जो सत्वगुणी राजा से निम्न स्तर का हो। सत्वगुणी राजा अर्थात देवताओं के अंश से जिनका उत्पत्ति हुआ, उससे कोई त्रुटि नहीं हो सकती, अतः उसकी सत्ता निर्विवाद है। राजा में मनु देवत्व का आरोप करते हैं, लेकिन उसके कर्तव्य और दायित्वों के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। अर्थात मनु का कहना है कि राजा देव समान है, लेकिन उनका भी कुछ कर्तव्य है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ ड्यूटीज है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, सभी की रक्षा के लिए राजा का सृजन किया गया है। प्रजा की रक्षा करना राजा का सबसे पहला कर्तव्य है। राजा के ऊपर कोई भौतिक सत्ता नहीं थी जो राजा पर नियंत्रित रख सके, और राजा का पथ प्रदर्शक कोई था तो वह धर्म था। उन्होंने कहा है कि धर्मो रक्षति रक्षित, अर्थात जो धर्म का रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और धर्म की रक्षा करना राजा का ड्यूटी है। अगर राजा कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है
तो वह पाप का भागीदार है। धर्म की रक्षा होने पर राजा सबके धर्म के छठे भाग का यानी प्रजा के धर्म के छठे भाग का अधिकारी होता है। धर्मपरायण राजा के नाश का अर्थ धर्म का नाश। मनु कहते हैं राजा विष्णु है। राजा का अपमान, उसके विद्रोह या राजा का वध सबसे भयंकर अपराध है, जिसका प्रतिकार मृत्यु दंड के द्वारा होना चाहिए। राजा को वेदों, राजनीति, अध्यात्म विद्या और दर्शनास्त्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है। प्राचीन भारत में प्रतिपादित दैवीय सिद्धांत संबंधी विचारों की पाश्चात्य विचारों से तुलना करते हुए डॉक्टर भूषण ने कहा है, जिसमें है राजतंत्र ईश्वरकृत संस्था है। राजाओं को शासन का आनुवांशिक अधिकार है। राजा केवल ईश्वर के ही प्रति उत्तरदायी है। राजाओं का विरोध नहीं करना चाहिए और राजतंत्र ही शासन का अनन्य उचित रूप है। मनु के राजनीतिक विचारों का केंद्र बिंदु राजा है। मनु ने अनेक देवताओं के सारभूत नित्य अंश को लेकर राजा की सृष्टि करने का जो उल्लेख किया है, उससे राज्य की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास प्रकट होता है। अब देखते हैं दैवी सिद्धांत की विशेषताएं। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसे ईश्वर ने राजा बनाया है। राजा का पद पैतृक है। राजा केवल ईश्वर के ही प्रति उत्तरदायी है। यदि वह कोई गलती करता है तो इसका मतलब है ईश्वर ने उससे वैसा करने के लिए कहा है। ईश्वर ने ही उसे राजसत्ता का उपहार स्वरूप प्रदान किया। वह उसका जन्म से अधिकारी है। राजा का दैवीय सिद्धांत राजा का दैवी अधिकार प्रदान करता है। निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासकों ने इस सिद्धांत के माध्यम से राजा के दैवी अधिकारों की स्थापना की। थैंक यू। अब आगे हम लोग मनु के सामाजिक विचारों, वर्ण व्यवस्था, दंड व्यवस्था इत्यादि वीडियोस को देखेंगे, जो कि अब नेक्स्ट वीडियोस में आते रहेंगे।